ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग नवम अध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक श्रवण कर रहे हैं, 22 नंबर श्लोक, जिसमें भगवान बता रहे हैं अपने अनन्य भक्तों के विषय में। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहां पर हम लोग बात कर चुके थे अनन्यास चिंतयन्तो माम, कि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, अर्थात जो कामना की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से और साध्य की दृष्टि से केवल भगवान की को पूर्णतः समर्पित हैं, जिनके लिए भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, न अन्य इति अनन्य। तो वे लोग, उनकी चिंतन की जो धारा है वो केवल भगवान की ओर है। अब आगे कह रहे हैं ये जनाह। जनाह का मतलब क्या है? जना ज शब्द का अर्थ होता है जन्म लेना। जायन्ते इति जनाह, जो पैदा होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो भगवान के लिए ही पैदा हुए हैं। जना मतलब भगवत प्राप्ति के लिए ही पैदा हुए हैं ये लोग। अनन्यास चिंतयन्तो माम मत प्राप्यार्थम जायन्ते इति जनाः, जो मेरी प्राप्ति के लिए जिन्होंने जन्म लिया है, उसी को भगवान ने कहा जना। 7वें अध्याय में भी भगवान ने भक्तों के लिए कहा था ये चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। भगवान उनको जन शब्द से संबोधित कर रहे हैं यहां पर भी और 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी अपने भक्तों के लिए। वहां पर प्रधानीभूता भक्तों की बात हो रही थी, यहां पर शुद्ध भक्तों की बात हो रही है, अनन्य भक्तों की। तो जो जना वहां पर कहा था वही है यहां पर भी एक प्रकार से, कि भक्त ही भगवान के निज जन हैं। भगवान के अपने आदमी कौन है? भगवान के अपने आदमी है भक्त, निज जन, अपने व्यक्ति। तो उन्हीं का भगवान से एक विशेष संबंध हो जाता है। तो ऐसे भगवान के जो अंतरंग भक्त हैं वे दो प्रकार के कार्य करते हैं। सबसे पहला अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन, ये पहली बात। और दूसरी बात पर्युपासते, सब प्रकार से भगवान की उपासना। ये लोग जो भगवान के निज जन हैं, जिनको भगवान ने कहा जना, ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं। भगवान के भक्त अनंत हैं, अनंत कोटि, अनंत भगवान के भक्त हैं इस ब्रह्मांड में। तो सब प्रकार से भगवान की उपासना करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, और इस प्रकार ये हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं, नित्य अभियुक्ता नाम। तो इसीलिए इनको कहा गया जन। तो भगवान का चिंतन करने वाले, भगवान की उपासना करके उनसे जुड़े रहने वाले ही भगवान के निज जन हैं। तो अब हम बात करते हैं पर्युपासते के विषय में।
पर्युपासते का जो बताया गया है उसमें व्युत्पत्ति परितः सर्वतः उपासते, परितः सर्वतः उपासते, सब जगह सभी रूपों में सभी भावों से भगवान की उपासना। सब जगह सभी रूपों में सभी भावों में परितः सर्वतः उपासते, और सभी समय में सदा, जिसको भगवान ने 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया, स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन सभी भावों से। सभी भावों का मतलब उस व्यक्ति का, उस भक्त का खाना पीना चलना फिरना व्यवहार करना सब कुछ भगवान की उपासना है, जिसके लिए भगवान आज्ञा देंगे यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि तदासियत। इसी अध्याय में आगे आने वाला है। इस प्रकार के जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वे जब भगवान की सर्वतोभावेन उपासना करते हैं तब क्या होता है, तभी उनको कहा जा सकता है कि वे कैसे हैं, नित्याभियुक्तानाम। नित्याभियुक्तानाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है हमारे लिए। हमारा पर्पस है ये कि हम किसी प्रकार से भगवान से निरंतर जुड़े रहें, बस साधारण रूप से बिल्कुल जुड़े रहना, भगवान से संश्लिष्ट हो जाना, चिपक जाना, चिपक जाना। जो भी क्रिया है कायेन मनसा वाचा, ऑल द एक्शंस, शरीर के द्वारा मन के द्वारा वाणी के द्वारा, केवल भगवान, केवल भगवान, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, जो सर्वदा, नित्य माने सर्वदा विशेष प्रकार से भगवान से जुड़े हुए हैं। अभियुक्त, युक्त नहीं कहा, अभियुक्त कहा। इससे पहले भगवान ने नित्य युक्त कहा था कई बार, लेकिन नित्य अभियुक्त कहीं बार नहीं कहा भगवान ने। भगवान के एक एक शब्द में बड़ी रहस्य छिपे हुए हैं, और जब हम उस शब्द के रहस्य को समझते हैं तो हमको उसका भाव समझ में आता है, तब वो हमारे गहरे हृदय के अंदर उतरता है। फिर जब हम रिलेटिवली तुलना देखते हैं तो नित्य युक्त तो भगवान कई बार कह आए हैं, पहले भी 6ठे अध्याय में भी बोला था, 8वें में भी बोला है नित्य युक्त, लेकिन यहां कह रहे हैं अभियुक्त। अभियुक्त का मतलब है विशेष प्रकार से युक्त। इससे पहले कहीं नहीं कहा गया अभियुक्त, यहां पर अभि का उपसर्ग लगा दिया गया। अभि का अर्थ है अभितः, सर्वतः, जीवन के सभी कार्य क्षेत्रों में, सभी चेष्टाओं में, व्यवहार में भी, जागतिक व्यवहार में भी। कुछ लोग जागतिक व्यवहार को और परमार्थ को अलग अलग देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवहार में भी परमार्थ हो और परमार्थ में भी, परमार्थ के गाइडेंस में ही हमारा व्यवहार हो, और व्यवहार में भी परमार्थ ही हो। प्रत्येक क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए। अलग करने से हमारा पर्पस सर्व नहीं हो सकता। अगर हम सोचें कि इन्हें संसार में हम लोग अलग तरह से बिहेवियर करेंगे और धर्मार्थ भक्त लोगों के साथ अलग व्यवहार रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। हम भगवान को व्यवहार में से नहीं निकाल सकते, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है ना, कहां से निकालेंगे उनको, किसमें नहीं है वो। तो जो अनन्य भक्त हैं वे ही भगवान से इस प्रकार घनिष्ठ रूप से संबंध रखते हैं भगवान से। ऐसा नहीं कि केवल विपत्ति के समय भगवान को पुकारा और फिर भूल गए, ऐसा नहीं। मंदिर अथवा मंदिर में गए तो पूजा कर ली, खूब वहां पर स्तुति की, पूजा की, आरती की, सब कुछ किया, कीर्तन किया और बड़े भाव के साथ किया, उनके साथ संबंध भी बनाया,
लेकिन जब संसार में आए तो बिल्कुल भूल गए, उनकी चर्चा भी नहीं, उनका ख्याल भी नहीं, उनका भाव भी नहीं। तो हमारी प्रत्येक चेष्टा के अंदर भगवत भक्ति की छाप, उसकी झलक दिखनी चाहिए। शारीरिक, मानसिक, वाचिक सभी चेष्टाओं में एक झलक भगवान की होनी चाहिए। एक उसके अंदर जो ग्लो है वो भगवान की होनी चाहिए। उसके अंदर एक झलक होनी चाहिए प्रत्येक जगह कि हां, ये देखो परमार्थ। जैसे जब हम भोजन करते हैं तो उसकी सार्थकता केवल इतनी नहीं है कि हम तृप्त हो जाएं। हम केवल इसलिए तो नहीं करते ना भोजन कि केवल तृप्त हो जाएं, बल्कि उसका जो फल है वो भी हमें मिलना चाहिए। फल क्या है? शरीर का पोषण। यही है श्रेष्ठ फल। तो भगवान का हमने मंदिर में जाकर कीर्तन किया, ये किया, वो किया और व्यवहार में भूल गए, तो उसका फल कहां से मिलेगा? भगवान का हमने मंदिर में कीर्तन किया तो बड़ा आनंद आया, तो वो आनंद, वो सुख हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य भगवान का कीर्तन करते हुए आनंदित होना नहीं है। बड़े भावपूर्ण नृत्य किया, थोड़े बहुत आंसू भी छलक आए, ये उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है हमारा ये उद्देश्य। हमारा उद्देश्य है हमारी आत्मा का पोषण हो, हमारी आत्मा पुष्ट होनी चाहिए उस नाम कीर्तन से, उस भजन से, उस आरती से। और आत्मा की पुष्टि हो रही है, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यह होगा कि हम अपने जीवन में अन्य लोगों के साथ और विशेष रूप से भक्तों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। इस बात का पता तभी लगेगा कि हमारी अब आत्मा पोषित हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारा व्यवहार सभी प्राणियों के साथ और विशेषकर भक्तों के साथ, यही होगा लक्षण। मानसिक पुष्टि अगर हुई, हमें दो प्रकार की तुष्टि हुई, पुष्टि मानसिक और आत्मिक, आत्मा का और मन का, दोनों का पोषण चाहिए। मन कितना शांत है, यदि हमारा मन शांत रहने लगा है तो समझिए अब उसका पोषण हो रहा है। छोटी छोटी बात पर उद्विग्न नहीं हो रहा है, सहिष्णुता बढ़ती जा रही है। क्रोध पहले जो इतना लंबे अधिक समय तक आया करता था, अब थोड़ी देर के लिए आता है, और आता भी नहीं है। अधिकतर छोटी मोटी बात के ऊपर क्रोध आता भी नहीं है, मुस्कुराकर टाल देते हैं हम कि ऐसा ही भगवान का विधान होगा। भगवान का विधान ही ऐसा है। हमारे प्रारब्ध का जो फल है वो हमें मिल रहा है, तो क्रोध क्यों करें प्रतिकूल परिस्थिति में? वास्तव में प्रतिकूलता ही हमको भगवान प्रोवाइड करते हैं, इसलिए कि हमारा भजन पुष्ट हो। यदि हमारे जीवन में प्रतिकूलता नहीं होगी तो हम अपने भजन को पचा भी नहीं सकते। हमारा जो भक्ति है उसका जो पुष्प वो खिलेगा, वो प्रतिकूलता के ही अंदर खिलेगा। वही सामर्थ्य हमको देगा। तो प्रतिकूलता भगवान की ओर से है। देखिए, प्रतिकूलता दो प्रकार से आती है, प्रारब्ध से और भगवान की ओर से, दोनों तरफ से आती है। अब जो प्रतिकूलता प्रारब्ध से आ रही है उसमें हमारा मन उद्विग्न होगा, उसमें हम लोगों को टेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर एक भक्त के जीवन में प्रतिकूलता देखी जा रही है तो उससे उसको उद्विग्नता प्राप्त नहीं होगी। वो उस प्रतिकूलता को भी भगवान की कृपा का ही अनुभव करेगा। प्रतिकूलता तो जीवन में आएगी ही आएगी। जो भगवत मार्ग पे चलते हैं उनको प्रतिकूलता का तो सामना करना ही पड़ता है, सूनर और लेटर। आज करो या बाद में करो, भगवान तो टेस्ट करेंगे ही करेंगे।
माया भी टेस्ट करती है, भगवान भी टेस्ट करते हैं, सब करते हैं। इतना आसान तो नहीं है भक्ति मार्ग ना। अनन्यता की बात हो रही है। अब अनन्यता सिद्ध तो करनी पड़ेगी ना कहीं, और अनन्यता सिद्ध होती है प्रतिकूल परिस्थिति में। अनुकूल में तो सब कुछ अनन्य है, अनुकूल में क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी हो। लेकिन प्रतिकूलता में ही हमारी टेस्टिंग होती है कि हम कितने पानी में हैं। तो भगवान ने 12वें अध्याय में बताया भी है यही बात ना, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भय उद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। 12वें अध्याय का 15वां श्लोक है। मुझे प्रिय कौन है? जिससे जगत के लोग उद्वेग को प्राप्त नहीं होते, और जो स्वयं भी किसी के द्वारा उद्वेलित नहीं होता। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग इनसे मुक्त है। अमर्ष का अर्थ है ईर्ष्या। तो ना तो हर्ष होता है उसे, कुछ सांसारिक उपलब्धि हो गई, सांसारिक पदार्थ मिल गए, तो ये नहीं कि नाचने लगा, खुश हो गया बहुत। और अगर कोई चीज लॉस हो गई तो रोने लगा बैठकर, या कोई आगे बढ़ गया तो उससे ईर्ष्या हो गई। तो ना तो उसे हर्ष है, ना अमर्ष है, ना भय है और ना उद्वेग है। भय का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है। और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में भी भगवान ही सामने आ रहे हैं, तो उद्वेग कहां से होगा? जो प्रतिकूलता आ रही है वो भी भगवान आ रहे हैं। यहां तक कि जो मृत्यु है वो भी भगवान का ही एक रूप है। भगवान ने कहा भी है, अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। तो मृत्यु भी भगवान का रूप है। जो सबसे बड़ी प्रतिकूलता है उसको भी भगवान का ही स्वरूप मान के आगे बढ़ता है भक्त। तो ये तो हमारी मानसिक पुष्टि होगी हमारी। दूसरी है हमारी आत्मिक पुष्टि, आत्मा। तो भजन करने से ही हमारी आत्मा का पोषण होता है, और इसका लक्षण है शुभता। हमारी आत्मा का पोषण हो रहा है, इसका लक्षण क्या है? शुभता, मतलब शुभ देने वाली है ये। शुभानी प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता सद्गुणा सुखम इत्यादीनी आख्यातीनी मनीषी भी। ये जो मनीषी लोग हैं, इन्होंने शुभ शब्द से 4 बातें निर्धारित की हैं। शुभानी, शुभ से क्या है? सर्व जगताम अनुरक्तता, भक्त के द्वारा समस्त जगत के प्रति प्रियता का विधान करना। प्रीणनम, भक्त सबसे प्रीति करेगा, किसी से उसका बैर नहीं होगा। निर्वैर है सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के अंदर निर्वैर। और फिर जगत जो है वो भी भक्त के प्रति अनुरक्त हो जाएगा। मतलब जगत के जितने भी लोग हैं वो भी उसको अच्छा मानने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे उससे। जो उसके दुश्मन थे वो भी उसके आगे आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे और प्रेम करेंगे उससे। ये शुभ होने का लक्षण है। तो जगत के प्रति प्रेम भाव होना और सब जगत का उस भक्त के प्रति अनुरक्त हो जाना। तीसरा लक्षण है सभी सद्गुणों का प्रवेश, उसके अंदर सभी सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, और सभी सुखों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये 4 लक्षण बताए गए हैं हमारी आत्मा का पोषण होने के। शुभता, जो भजन की प्रारंभिक साधन अवस्था में, साधन भक्ति के अंदर ही ये 4 लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगनत्यपि रज्यन्ति जंतवस्तत्र जंगमा स्थावर अपि। जिस व्यक्ति ने हरि की अर्चना कर ली, ये न अर्चितो हरि, तेन माने उसने तर्पितानि जगनत्यपि, उसने जगत को सुखी कर दिया, तर्पित कर दिया, तृप्त कर दिया, और सारे स्थावर और जंगम प्राणी उसमें अनुरक्त हो जाते हैं।
चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो, और उसके अंदर शुभ गुण भी आ जाते हैं, सद्गुण आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहिः। 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। जिस भक्त की भगवान में अकिंचन भक्ति है, अकिंचन का मतलब अहेतुक भक्ति, उसमें कोई जागतिक इच्छा नहीं है, स्वर्ग की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, उसके अंदर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। सर्व गुणैस्तत्र समासते सुरा, सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। हरौ अभक्तस्य कुतो महद गुणा, और जो भगवान जो अभक्त है उसके अंदर ये सब गुण कहां से आएंगे भाई? ये महद गुण हैं, ये कहां से आएंगे? क्यों? क्योंकि उसका मनोरथेन असति धावतो बहि, क्योंकि वो तो मन रूपी रथ के ऊपर बैठकर, जो उसका मन है, मन उसका कैसा है? असति। असति मतलब संसार, तो उसका मन संसार की तरफ धावित हो रहा है, बाहर की तरफ, बहिर्मुख। तो जब उसका मन ही बहिर्मुख है तो उसके अंदर गुण कहां से आएंगे? महद गुणा, ये सद्गुण कहां से आएंगे? और भक्त के अंदर अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि उसकी भगवान में भक्ति है। तो भगवान में भक्ति है तो जिसकी भक्ति की जाएगी उसके गुण अपने आप से उसके अंदर आते चले जाएंगे धीरे धीरे। और आगे कह रहे हैं चौथा जो लक्षण है वो है शुभदा का सुखों की प्राप्ति। 3 प्रकार के सुख होते हैं, वैषयिक सुख, ब्राह्म सुख और ऐश्वर सुख। वैषयिक सुख विषयों का सुख, ये 2 प्रकार का है, भुक्ति और सिद्धि, भोगों की प्राप्ति और सिद्धियों की प्राप्ति। अष्ट सिद्धियां जो होती हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि। और भोगों की प्राप्ति फिर 2 प्रकार की हो गई, लौकिक और परलौकिक, इस जगत के अंदर और स्वर्ग के अंदर। ये तो हो गया हमारा वैषयिक सुख। दूसरा सुख है ब्राह्म सुख, अर्थात ब्रह्म में सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। और तीसरा है ऐश्वर सुख, यह है भक्ति का सुख, भक्ति सेवा, भगवान की सेवा करना। तो भगवान की जब भक्ति की जाती है तो सिद्धियां, मुक्तियां, भुक्तियां, ये सब अपने आप आ जाती हैं, और साथ साथ भगवान का सेवा भी मिलती है। तो इस प्रकार से जो नित्याभियुक्ता नाम, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त साधन अवस्था में ही अपनी आत्मा को पोषण करता है, उसके चित्त, उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि उसको सर्वत्र भगवान के दर्शन होने लगते हैं। यो माम पश्यते सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब में मुझको देखता है और मुझे में सभी प्राणियों को देखता है, यही है भगवान के निज जन, अनन्य जन। और इनकी यह विशेषता है कि जगत के प्रति, सभी जीवों के प्रति करुणा परायण होते हैं, करुणाशील होते हैं। वैष्णवों का लक्षण भी यही है, नामे रुचि जीवे दया। जो भक्त हैं उसका यही लक्षण है, नामे रुचि और जीवे दया, अर्थात भगवान के नाम में रुचि होगी, नाम परायण होंगे। भगवान के नाम में अगर रुचि नहीं है तो अभी भक्ति बहुत दूर है। चलिए रुचि नहीं है तो भी कर तो रहे हैं ना, तो ठीक है इतना, क्योंकि रुचि तो बाद में आएगी बहुत, लेकिन करना, महिमा का ज्ञान होना आवश्यक है। और सभी जीवों के प्रति हृदय में एक करुणा होनी चाहिए, यही है। अब यह नहीं है कि हम जबरदस्ती करुणा को पैदा कर लेंगे, तभी तो कहे कि ये अपने आप आ जाएंगे ये गुण, हमें कोशिश नहीं करनी इसके लिए। दया का भाव जीवों के प्रति, कि किस प्रकार से जीवों का कल्याण हो, आत्मिक कल्याण हो, उनकी आत्मा का उद्धार हो, इसी जन्म में उनका जीवन शुद्ध हो सके, भक्ति कर सके, वो भगवान का नाम ले सके। यही है अमंद उदया दया,
इसको बोलते हैं अमंद उदया दया, जिससे कभी भी अमंद का उदय नहीं होता। दया दो प्रकार की होती है, मंद उदया और अमंद उदया। मंद उदया दया उनका आत्मिक उद्धार नहीं करती। किसी व्यक्ति को भोजन दे देना, वस्त्र दे देना, औषधि देना, इस प्रकार की चीजें, ये मंद उदया है। इससे उनका शरीर का तो ठीक है रक्षा होगी, लेकिन आत्मा का उद्धार नहीं होने वाला। तो यही है हमारी जो जीवे दया। इस विषय में एक छोटा सा कथा जो है रामानुजाचार्य जी के विषय में है, जो कलयुग के अंदर श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, आचार्य हैं। तो उनके जीवन में यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखी जाती है। रामानुजाचार्य को जब यह पता लगा कि एक श्री गोष्ठी पूर्ण जी हैं, तत्वज्ञ वैष्णव हैं, उनके पास गए और उनसे कृपा याचना की, आप मुझे उपदेश दो, मंत्र दो। उन्होंने 18 बार उनको लौटा दिया, अस्वीकार कर दिया, लेकिन हार नहीं मानी रामानुजाचार्य ने, बार बार जाते रहे। 19वीं बार जब उनके पास वो गए शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए, तो उन्होंने रामानुजाचार्य को एक बहुत रहस्यमय मंत्र दिया। रहस्यमय, परम गोपनीय, वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला था वो मंत्र। और यह तो पता ही है कि मंत्र को गोपनीय रखा जाता है। कहा कि भाई तुम ये मंत्र को गोपनीय रखना है, ये तो नेचुरल ही है, क्योंकि मंत्र तो किसी को बताया नहीं जाता। लेकिन रामानुजाचार्य ने, उनके 74 शिष्य थे, उन 74 शिष्यों को वो उच्च स्वर में उस मंत्र के अंदर दीक्षित किया। अब जब यह पता लगा उनके गुरु को, श्री गोष्ठी पूर्ण जी, तो उनको क्रोध आया, किसने ये क्या कर दिया। तो उनको बुलाया और उसको डांटा रामानुजाचार्य को, और बोला कि तुम तो अब नरक जाओगे, तुमने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। तो रामानुजाचार्य क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरे समान एक पतित व्यक्ति के नरक जाने के बदले यदि सैकड़ों लोगों का कल्याण हो जाए, तो क्या मेरे समान स्वार्थी व्यक्ति के लिए इतना सा स्वार्थ परित्याग करना भी उचित नहीं है। वर्बेटिम बोल रहा हूं मैं, ऐसे बोला, हे प्रभु, मेरे समान एक पतित व्यक्ति के नरक जाने के बदले यदि सैकड़ों लोगों का कल्याण हो जाए, तो क्या मेरे समान स्वार्थी व्यक्ति के लिए, स्वयं को स्वार्थी कह रहे हैं, पतित कह रहे हैं, इतना सा स्वार्थ भी परित्याग ना ठीक नहीं है। स्वार्थ परित्याग क्या कि मुझे वैकुंठ मिलेगा, जबकि सैकड़ों लोगों को वैकुंठ मिल जाएगा। इतना सुनकर इनके जो गुरु थे वो बहुत प्रसन्न हुए इनसे, और अपने पुत्र को इन्हीं से दीक्षित कराया। उन्होंने इतने प्रसन्न हुए इनसे, इनकी बात सुनकर। यह है जीवे दया, जीव मात्र के प्रति दया, कि किस प्रकार सभी लोगों को भगवत प्राप्ति हो, भगवत प्रेम हो, मिले, कैसे भी हो, कैसे भी हो। वही है नित्याभियुक्ता नाम का लक्षण। तो इस प्रकार हम लोगों ने नित्याभियुक्ता नाम की चर्चा की, और एक उदाहरण से इसको समझने की चेष्टा भी की कि भगवान के जो प्रिय जन होते हैं, भगवान के जो अनन्य भक्त होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है। इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।